वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे एसएसजीडी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न जो कि एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं, है कि नहीं। तो जो स्टूडेंट्स कमज़ोर हैं, है कि नहीं, एग्जाम मतलब मैथ अच्छा से समझ में नहीं आता है, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में रिपीट होते हैं। और जो मान लीजिए मैथ में थोड़ा अच्छे हैं तो उनका भी रिविजन हो जाएगा, तो ज़रूर देखिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला प्रश्न दिया हुआ है, एक निश्चित वार्षिक ब्याज की दर पर कोई धनराशि 7 वर्ष में समय का 70% अधिक हो जाता है। ठीक है, मान लीजिए 100 रुपया होगा, 100 से कितना हो जा रहा है 170। कितना बढ़ रहा है 70 बढ़ रहा है, कितना वर्ष में 7 वर्ष में। 7 वर्ष में कितना बढ़ जा रहा है 70, तो एक वर्ष में बढ़ेगा कितना, एक वर्ष में बढ़ेगा 10। ठीक है, आगे बोला गया है कि 8,000 की धनराशि पर समान ब्याज दर पर 3 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग दर निकालते हैं, है कि नहीं। तो दर निकालने के लिए क्या होगा, कितना बढ़ रहा है एक वर्ष में 10, कितना पर हम लोग किराए कितना माने हैं, मूलधन 100 माने हैं, तो 100 को नीचे लेंगे परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 100 से 100 कट जाएगा, आपका हो जाएगा 10। यानी कि ब्याज दर हमारा चल रहा है किसके हिसाब से, 10 के परसेंट के हिसाब से। चलिए अब आगे देखते हैं। तो देखिए 10% का मतलब हो गया 1/10, है कि नहीं। 10 से कितना हो जा रहा है 11 हो जा रहा है, जो कि 3 वर्ष के लिए बोला गया है कि नहीं। 3 वर्ष के बोला गया है, तो हम लोग सीधा सीधी दोनों का क्यू कर देंगे, तो 10 का क्यू कितना हो जाएगा 1,000, 11 का क्यू करिएगा तो 1331 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है, बताया गया है कि धनराशि कितना की धनराशि पर है, 8,000 की धनराशि पर, यानी कि 1,000 का वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 8,000, 2 3 कितना के गुना पर है 8 के गुना पर। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, यानी कि 1,000 से कितना हो जा रहा है 1331, तो कितना चक्रवृद्धि ब्याज बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है 331, तो इसको भी 8 के गुना पर ले जाइएगा। चलिए अब कितना होगा, तो 1 8 8 3 8 24 के 4 हाथ में 2, और 8 3 24 और 2 26, यानी कि 2648 आपका करेक्ट आंसर होगा। इस क्वेश्चन को देखिए, एक कार अपनी यात्रा के पहले 41 किलोमीटर की दूरी 45 मिनट में तय करती है और शेष 23 किलोमीटर की दूरी कितना, सॉरी यहाँ तो मीटर गया, देखते हैं। 23 किलोमीटर की दूरी 35 मिनट में तय करती है, तो कार की औसत चाल, तो दोस्तों देखिए कार की औसत चाल बराबर क्या होता है, कुल कुल दूरी, है कि नहीं, कुल दूरी बटा कुल समय होता है औसत चाल बराबर। ठीक है, तो इसकी इसी का यूज़ करके हम लोग इस क्वेश्चन को हल करेंगे। जैसे सबसे पहले कुल दूरी ले लेंगे, तो कितना हो गया यहाँ 41 किलोमीटर और 23 किलोमीटर, कितना हो गया 1 3 4 और 4 2 6, टोटल कितना हो गया 64 किलोमीटर। और कुल समय कितना लिया, यहाँ देखिए 35 मिनट, और ये कितना है 35 मिनट और 45 मिनट हो गया, कितना 5 5 10 और 5 3 8 1 4 3 7 और 1 8। ठीक है, क्योंकि ये कि 64 जो है दूरी किलोमीटर में है, और समय हम लोग यहाँ कितना मिनट में दिया हुआ है, तो इसको घंटा में चेंज करने के लिए कितना से भाग देते हैं, 60 से भाग देना पड़ेगा, यानी कि 60 से भाग देंगे तो कितना यहाँ, यानी कि 64, 60 ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं, 80 नीचे, अब काट लीजिए कितना है, 0 से 0 कट जाएगा, 8 8 8 64, यानी कि 6 8 48, 48 किलोमीटर पर घंटा हो जाएगा कि नहीं, किलोमीटर पर घंटा आएगा। लेकिन क्वेश्चन पूछा गया है मीटर प्रति सेकेंड में, है कि नहीं, तो मीटर प्रति सेकेंड में करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करेंगे, है कि नहीं। चलिए करते हैं, 6 से करते हैं तो 6 8 48 और 6 3 18, और देखते हैं कितना हो जाएगा 6 3 18, यानी कि 8 5 40/3, तो कौन सा ऑप्शन होगा,
देखिए हो गया कि नहीं, 13 तिया 39 और फिर एक बचेगा 1/13, यानी कि ये वाला ऑप्शन ठीक है। 13 सही, 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक साथ मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में कर सकता है। ए प्लस बी प्लस सी कितना दिन में कर सकता है? 10 दिन में कर सकता है। और ए बी से 20% अधिक कार्यकुशल है कि नहीं? ए जो है बी से 20% अधिक, यानी कि 20% का मतलब हो गया 1/5, यानी कि बी अगर 5 होगा तो ए कितना होगा? 1 ज़्यादा 6 होगा। इस तरह से आगे देखिए, सी बी से 50% कम कुशल है। 50% का मतलब हो गया 1/2, यानी कि सी 50% कम कुशल, यानी कि मान लीजिए बी 2 होगा तो सी कितना होगा? सी एक कम, यानी कि 1 होगा। अब तीनों का हम अनुपात ले लेते हैं। देखिए तो यहाँ बी कितना है? 5 है, यहाँ 2 है, दोनों को बराबर करना पड़ेगा, है कि नहीं? दोनों को बराबर करने के लिए यहाँ 2 से गुना और इसमें 5 से गुना, है कि नहीं? देखिए 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12, और ये कितना हो जाएगा? 2 पचे 10, सी का मान हो जाएगा, एक में 5 से गुना करेंगे तो 5 ही हो जाएगा। देखिए तीनों में कटेगा? नहीं कटेगा, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का अनुपात ये हो जाएगा। अब देखिए आगे बोला है बी अकेले इस कार्य को कितना दिन में कर सकता है? तो सबसे पहले टोटल कार्य निकालना होगा, तो ए प्लस बी का कितना दिन में कर सकते हैं मिलके? 10 दिन में। टोटल कार्य निकालने के लिए इसमें तीनों की क्षमता से भाग नहीं गुना करेंगे, कितना होगा? 12 10 22 5 27, कि नहीं? अब पूछा गया किसका? बी अकेले कार्य कितना दिन में कर सकता है, यानी कि बी की क्षमता से भाग देना पड़ेगा, कि नहीं? बी कहाँ है? ये 10, बी की क्षमता 10 है तो 10 से भाग दे दीजिए, 10 से 10 कट जाएगा, यानी कि 27 आपका करेक्ट आंसर होगा सी वाला ऑप्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, एक दुकानदार ने 1200 रुपये में 150 पेन के भाव पर पेन खरीदे, है कि नहीं? और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिए, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। देखिए 150 पेन कितना में खरीदे? 1200 रुपया में, है कि नहीं? तो एक पेन का दाम कितना हो जाएगा? तो एक पेन कितना में खरीदा होगा, यानी कि 1200 में 150 से भाग दे दीजिए। देखिए एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, और 20 से कटिएगा तो 20 अठी नहीं 15 अठी 20 से, यानी कि 8 आएगा, है कि नहीं? इस तरह से देखिए बेचा किस तरह से? भाव पर पेन खरीदे और 1620 में 180 पेन के भाव पर बेच दिए, यानी कि 180 पेन को उसने बेच दिया कितना देर में? 1620 रुपया में। तो एक पेन कितना में बेचा होगा? 1680 नहीं 1620/180, जीरो से जीरो कट जाएगा, और 18 पचन 18 जगह 78 से 18 नवा वर्ष 88, लेकिन 9 से कट जाएगा, यानी कि पेन कैसे लिया? 8 रुपये पेन लिया और कैसे बेच दिया? 9 के हिसाब से, ठीक है? तो कितना ज़्यादा बेचा? एक ज़्यादा बेचा, कितना में? 8 में। परसेंटेज के लिए 100, यानी कि 100/8 कितना आएगा? 12.5% लाभ हुआ, है कि नहीं? नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखिए, एक निश्चित राशि पर 4% वार्षिक ब्याज की दर पर 2 वर्षों में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज कितना हो जाता है? 1530। समान राशि पर समान दर पर समान अवधि में प्राप्त साधारण ब्याज कितना होगा, है कि नहीं? यानी कि राशि भी समान, यानी मूलधन भी समान होना चाहिए और दर भी समान होना चाहिए, ठीक है? सबसे पहले हम लोग को मूलधन निकालना पड़ेगा, है कि नहीं? तभी तो साधारण ब्याज निकालेंगे। देखिए क्वेश्चन पहले दिया हुआ है कितना परसेंट? 4% के दर पर, लेकिन 2 वर्षों में, 4% का मतलब हम लोग लिख सकते हैं 1/25, है कि नहीं? तो 25 से कितना बढ़ रहा है? एक बढ़ रहा है ना कि 26 हो जा रहा है। कितना वर्षों के लिए? 2 वर्षों के लिए, दोनों के स्क्वायर कर देंगे, है कि नहीं? 25 25 से कितना हो जाएगा? 625, और ये 26 के स्क्वायर कितना हो जाएगा? 676 हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, देखिए कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज कितना है?
1530। देखिए हम लोग देखिए तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, तो मिश्रित धन में से चक्रवृद्धि मूलधन को घटा देते हैं, तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज बच जाएगा, यानी कि 6 में से 5 जाएगा तो 1, और 7 में से 2 जाएगा तो 5, 6 में से 0, यानी कि हम लोग बोले तो चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 51, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है 51 नहीं है, 1530 है, यानी कि 51 का वैल्यू 1530 कितना बार में कटेगा, 1 दिया 3 और 5 दिया 15, यानी कि 30 बार में कट जाएगा। एक की वैल्यू कितना दिया हुआ 30, है कि नहीं, तो हम लोग सबसे पहले मूलधन निकालना है, तो इसको भी 30 के गुना पर ले जाएंगे, तो कितना हो जाएगा 25 में एक 625 में 30 से गुना करिए, तो ये आपका मूलधन होगा। चलिए मिटा लेते हैं पहले, तो 625 में 30 से गुना, ये हमारा मूलधन है, क्योंकि साधारण ब्याज पूछा गया है, तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुने समय, समय हमारा यही लेना है 2 वर्ष, तो समय हो जाएगा दर कितना 4%, क्योंकि समान हमको लेना है, मूलधन समय भी समान लेना है और दर भी समान लेना है, तो 4%, यानी कि 4/100 अब काट लीजिए, जो आएगा वही आपका साधारण ब्याज होगा, तो एक जीरो से एक जीरो, है कि नहीं, और कितना 2×5=10, ये कटेगा कितना 125, पचे 625, 2 से 2 कट जाएगा, है कि नहीं, अब गुना कर लीजिए, 4×3 कितना हो जाएगा 12, है कि नहीं, 125 में 4×3 12 से गुना कर लीजिए, आपका आंसर हो जाएगा 12×5=60 के 0, और 12×12 कितना होगा 12×2 = 24, 24 और 6 30 की 0 हाथ में 3, और 12 और 3 कितना हो जाएगा 15, यानी कि 1500 आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि निम्न 6 पेज को इतना 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 कितना दिया हुआ औसत 12.5 है, तो प्रथम 3 पेज को का औसत कितना होगा। ठीक है, तो चलिए 6 पेज है, सबसे पहले एक्स का मान निकाल देखते हैं कितना एक्स है, 1 2 3 4 5 6 है कि नहीं, 6x, देखते हैं 2 और 5 कितना 7, 7 8 15, 15 और 11 कितना हो जाएगा 26, 26 और 14 26, 10 36 4 40, 40 और 17 कितना हो जाएगा 50, 57, 57 है, क्योंकि प्रेक्षकों की संख्या कितना 6 है, तो नीचे 6 लेंगे, इसका मान दिया हुआ कितना 15 नहीं 12.5, यानी कि इसको लिख सकते हैं 25/2 लिख सकते हैं, है कि नहीं। अब देखिए 2 से काट लीजिए, 3 दूनी 6, ठीक है। अब देखिए 6x बराबर कितना दिया हुआ, 6x बराबर कितना 25 दिया 75, ये 57 इधर आके घट जाएगा, है कि नहीं, तो कितना 75 में से 57 जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि 57 और 3 कितना हो गया 60 और 15 यानी कि 18, 6x का वैल्यू दिया हुआ 18, तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं, x का वैल्यू हमारा निकल गया कितना 3। अब देखिए पूछा गया है कि उसने प्रथम 3 प्रेक्षकों का औसत बताइए, प्रथम 3 प्रेक्षक, है कि नहीं, तो प्रथम एक हो गया, दूसरा ही या तीसरा, ठीक है, तो 3x हो जाएगा यहाँ, और कितना 2×5 = 8, नहीं 2×5 = 7 और 8 कितना हो गया 15, 3 प्रेक्षक को निकालना है, तो नीचे हम लोग कितना लेंगे 3 लेंगे। अब देखिए एक्स का मान कितना आया 3 आया है, तो कितना होगा 3×3 = 9 प्लस 15/3 कितना 15 9 हो जाएगा 24/3, तो 3 से काटिएगा तो 3×8 = 24, ठीक है नहीं, 8 हमारा औसत आ जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।